कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा देंगे। कर्ज की जिंदगी गैरत और वकार की जिंदगी में बदलनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, IMF के प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। बताया, पिछले 3 हफ्ते में खजाने में 134 अरब रुपए आए हैं। खरबों के मुकदमों के लिए मंसूबा बनाया है। सिंध हाईकोर्ट से कई साल पुराना स्टे खारिज कराया। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वजीर आजम से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। IMF ने बिजली 1 रुपए सस्ती करने की इजाजत दे दी। तमाम सारिफीन को 1 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। IMF मिशन के पाकिस्तान में नुमाइंदा माहिर बनेसी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए मजीद रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। सिंध नहीं, पंजाब में एक और मोटरवे बनेगी। एक्नेक ने लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे फिर नजरअंदाज। सिंध हुकूमत ने फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से बात करने का फैसला। पंजाब में नई मोटरवे पर 436 अरब लागत आएगी। पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा। वजीर आला पंजाब का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब में चावल की 2 फसलें काश्त करने पर पाबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद की सूरत हाल होगी। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया है, नहरों के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। बलोचिस्तान में मुसाफिरों को उतार कर कत्ल का एक और अंधोनाक वाकया। गवादर में कोस्टल हाईवे पर गाड़ियां रोककर मुसाफिरों की शनाख्त परेड कराई गई। फिर 6 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान और गुजरात से था। मय्यतें बजरिया कराची आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। मुसाफिर बसों के रात के सफर पर पाबंदी आई। कराची और क्वेटा के दरमियान मुसाफिर बसें अब सिर्फ दिन में चलेंगी। क्वेटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 3 अहलकारों समेत 17 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में कैंसर के माहिर डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। सदर ने कहा, माह मुबारक में ऐसी कार्रवाइयां दहशतगर्दों के मकरूह मकासद की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम ने कहा, शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला ने कहा, दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान को हदफ बना रही हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तैयार कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से क्वेटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से मुसाफिरों को अलविदा किया। कहा, जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने का तहिया कर लिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी, दुश्मन को हमने जवाब दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम-मुकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। अमरीकी सफीर की जाफर एक्सप्रेस हमले समेत दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है,
निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान रवा बरस पैंडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वक्त आ गया है चीनी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाए। वजीर खजाना का चैनल ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीन से इमदाद नहीं सरमायाकारी चाहिए। पैंडा बॉन्ड से पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट से जुड़ेगा। माजी में पाकिस्तान ने अमरीकी डॉलर यूरो बॉन्ड्स जारी किए। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर मुलायजा कीजिएगा। 3.5-4 घंटे अदयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया, पर अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी कोर्ट की मीटिंग नहीं होनी दी। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 4 घंटे इंतजार किया, अदालती हुक्मनामा भी दिखाया, बानी से मिलने नहीं दिया गया। शिबली फराज बोले, ये बेइज्जती हमारी नहीं, मुलाकात कराने का हुक्म देने वाले इदारे की है। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त आए, मौक़िफ़ अपनाया। 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ था। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली की दरखास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। सीनियर सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। कराची की अदालत फैसला कल सुनाएगी। अदालती इजाजत के बगैर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। डायरेक्टर एफआईए को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। दहशतगर्द और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। एहतजाज करने वाले आम मुजाहिरीन नहीं, दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन थे। इसका बड़ा सबूत सिविल अस्पताल क्वेटा पर हमला और दहशतगर्दों की लाशों पर कब्जा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे के रिमार्क्स का नोटिस लिया। यूएन इदारे की प्रेस रिलीज दहशतगर्दों को तक़वियत देती है। पाकिस्तान आज़ादी इज़हार, इंसानी हकूक और आइन पर अमल दरामद करता है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में मुतारिफ बिल से आगाह है। वो एक रुकन का बिल है जिसे अभी कई मराहिल से गुजरना है। पाकिस्तान समझता है मुजव्वज़ा बिल अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है। सेक फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं ट्रंप इंतजामिया को सख्त एक्शन लेते हुए रॉ पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। शांगला के इलाके मारतोंग में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाम भाग, 3 शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी शांगला से सवार जा रही थी। मलखेल कोटके के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल अलपोरी मुंतकिल। सोहबतपुर के गोर दौरान खान में नामालूम अफराद के घर पर फायरिंग। औरतों और बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। हमलावरों ने घर को आग लगा दी। पुलिस का कहना है वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मजीद तफ्तीश जारी। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। अवैस की उम्र 15 साल थी। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार हो गया। ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कहना है मेरे आवाज उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है। मेरा मजाक उड़ा लो, मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। तुम मुझे हटा सकते हो, मेरी आवाज नहीं रोक सकते। इस शहर के नौमालूद बदमाशों को सीधा करना आता है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने कहा मुझे इख्तियारात दिलाने का कहने वाला अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहा है। बात करता हूँ तो गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, बरकत चाहते हैं तो लोगों में बांटे। कौम को मुफलिसी नहीं उम्मीद देनी है। ये क्या तरीका बना दिया कि काम करने की जरूरत नहीं, शुतुरमुर्ग की कड़ाही खिला दें।
मुलजिम साहिर हसन से बरामद मुनशियात असल वीट है। कैलिफोर्निया से मंगवाई गई थी। 15,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त की जाती थी। साहिर से 86 लाख रुपए मालियत की मुनशियात मिली। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की कायदाबाद में कार्रवाई। मुलजिम अरमगान कुरैशी की बेश कीमत गाड़ी बरामद कर ली गई। खुले समंदर में करोड़ों की मुनशियात पकड़ी गईं। कराची के करीब समंदर में मुश्तबा जहाज रोका गया। जहाज के खुफिया खानों से 1000 किलो मुनशियात मिली। ANF तर्जुमान ने बताया मुनशियात की मालियत 2 अरब 30 करोड़ है। ANF, बहरिया और मैरीटाइम ने मुश्तरका कार्रवाई की। छुपाई गई मुनशियात बैनुल-अक़वामी सतह पर स्मगल होना थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, फसलों को नुकसान। लोअर डीब में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जनूबी वज़ीरिस्तान और जिला मोहम्मद में बारिश और यालाबारी के बायस जाती सर्दी लौट आई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मालम जब्बा में बर्फबारी। मैंगोरा में बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। गलगित बल्तिस्तान और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जिला स्तोर में कई फुट बर्फ पड़ने की वजह से लोग महसूस। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब कल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब जुमअतुल विदा बिलखुसूस रमजान की 27वीं शब की मुनासबत से की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया जाएगा। रहमतों की बारात, नूर की बरसात और नेमतों की सौगात लिए आ गई नुज़ुल कुरान की रात। मुसलमान आज 1000 रातों से अफजल शब कद्र की तलाश में शब बेदारी करेंगे। खुसूसी इबादत का एहतमाम, नवाफिल, जिक्र, इज़कार और दरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। मस्जिदों में तकमील कुरान की रूह परवर महफिलें होंगी। मुअत्तकिफ़ीन भी रब को राज़ी करने में मसरूफ़। दुबई की मस्जिदें रंग और रोशनियों में नहा गईं। शेख राशिद बिन मोहम्मद जामे मस्जिद और दीगर मसाजिद पर लाइव प्रोजेक्शन के जरिए इस्लामी रिवायत की अक्कासी। दिलफरेब नज़ारे जो देखे देखता रह जाए। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ समेत 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में खैमों को निशाना बनाया। इंसानी हकूक़ के इदारों का कहना है कि गजा में रोज इसराइली बमबारी से 100 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। 10 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 850 से ज्यादा हो गई। 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। अमरीका में फ़लस्तीन के हामी तलबा निशाने पर तुर्क तालिबा रुमैसा और तुर्क को इमिग्रेशन हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। रुमैसा को मास्क लगाए सादा लिबास अहलकारों ने रास्ते में अचानक रोका, हथकड़ी लगाई और साथ ले गए। हमास की हिमायत के इल्जाम में रुमैसा का वीजा मंसूख कर दिया गया। अमरीकी रियासत हुआवे का मशहूर आतिशफशां फट गया। बिग आइलैंड के क्लाउया आतिशफशां से 180 मीटर शोले बुलंद। आतिशफशां रात भर शोले और अंगारे उगलता रहा। हुकाम ने अलर्ट जारी करके इतराफ के इलाके को खाली करा दिया। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन का भारत को मिलने वाली रकम कम करने का मुतालबा, क्रिकेट के मफलूज निजाम को बेहतर करने की तजावीज भी पेश कर दी। लिखा, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर 3 बड़े मुल्कों की ये जारादारी है। क्रिकेट की आमदनी से भारत को 40 नहीं 10% रकम मिलनी चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने अपनी जायजा रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान T20 टीम के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लीथन पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। माइकल ब्रेसवेल वनडे में भी कप्तानी करेंगे। पाक न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। और वाइल्ड कार्ड एंट्री ने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी को घर भेज दिया।
मियामी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अपसेट। फिलिपाइन की अलेक्जेंड्रा याला ने पोलैंड के एगा श्वांटेक को दंग कर दिया। स्ट्रेट सेट में कामयाबी समेत सेमीफाइनल में जगह बना ली।